बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे लास्ट लेक्चर के अंदर मेरे भाई हमने वोल्टामीट्री के बारे में, इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन, बेसिक प्रिंसिपल और डेफिनेशंस को पढ़ा था। अब के टॉपिक के अंदर इसकी हम वर्किंग को डिफाइन करने जा रहे हैं कि ये काम किस तरह से करेगा। तो अब आपको पता है कि 3 इलेक्ट्रोड सिस्टम है और मैं यहाँ पे सिर्फ वर्किंग इलेक्ट्रोड के बारे में या वर्किंग के बारे में सिर्फ बता रहा हूँ। अब सबसे पहले एक चीज़ समझें कि अगर हमारे पास ये जो O है ये एक एनालाइट है। क्या है ये? एक एनालाइट है और इस एनालाइट को एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है R के अंदर। तो अब मेरी बात यहां पे बहुत तवज्जो से समझें। इसका मतलब है इस पोजीशन पे एनालाइट की रिडक्शन हुई है। रिडक्शन का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पे इसने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है और ये R में कन्वर्ट हो गया है। अब हम अगर इसका इन्वर्स करें तो R जब O में कन्वर्ट होगा तो इसका मतलब है कि यहां पे R की ऑक्सीडेशन हुई है। मेरी बात समझ रहे हैं? ये O एक एनालाइट है, इसकी क्या हुई है? रिडक्शन हुई है इस केस के अंदर जो मैं यहां पे स्टडी कर रहा हूं। ले बेटे हम वर्किंग की बात कर रहे थे तो वर्किंग में हमने ये पढ़ा है कि ये जो O है ये एनालाइट है, इसकी रिडक्शन हुई है। रिडक्शन होने का मतलब ये है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब हम इसकी थारोली वर्किंग के बारे में बात करते हैं कि अब केस नंबर 1 आप यहां पे देखें कि अगर हमारे पास ये एक इलेक्ट्रोड है और ये प्लाटिनियम का एक इलेक्ट्रोड है जब इसका पोटेंशियल अभी 0 है, तो अब इस सेल के अंदर पोजीशन क्या थी हम उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं कि यहां पे इनको गौर करें कि ये हमारे पास कुछ स्पोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है। हमने यही बात की थी ना कि सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास क्या होंगे? स्पोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट्स। ये क्या है आपके? स्पोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट। क्या है? स्पोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट है। इसमें ये यहां पे आप सॉल्यूशन है। ये क्या है बेटा जी? सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं। अब यहां पे ये जो है ये आपका एनालाइट है। ओ ये आपके पास क्या है? एनालाइट। यहां पे एनालाइट मौजूद है। ये हमारा वो जो हमने अभी लास्ट लेक्चर में वर्किंग पढ़ी है, मैंने उसके बाहर वाले हिस्से को अंदर वाले हिस्से को वर्किंग इलेक्ट्रोड पे शो करवाया है। अब ये वो कंडीशन है जहां पे हमने अभी वर्किंग स्टार्ट करनी है। अब जब ही केस नंबर 1 के बाद केस नंबर 2 डिस्कस करेंगे, पोटेंशियल अप्लाई हो जाएगा 0.7 का। तो अब क्या होगा? केस नंबर 2 में क्या होगा? मेरी बात समझिएगा कि यहां पे जो आपका स्पोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जो आपके, ये बात समझिए कि दूसरे में क्या करने जा रहे हैं कि आपके जो स्पोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट फॉर्म द डबल लेयर। जी तो बेटे केस नंबर 2 में स्पोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट फॉर्म द डबल लेयर। अब ये डबल लेयर कौन सी हो गई? हमें तवज्जो करिएगा कि यहां पे ये आपके पास स्पोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट था, ये आपके स्पोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। अब यहां पे ये जो आपका वर्किंग इलेक्ट्रोड है, स्पोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट यहां पे कुछ इस तरह से कलेक्ट होंगे। यहां पे अगर आप गौर करें तो यहां पे 2 लेयर्स बन गई हैं, एक ये वाली और एक ये। बाकी आपके सॉल्यूशन के पार्टिकल्स
ऐसे ही इसमें अभी तक, और आपके एनालाइट अभी हम यहीं पे कंसीडर कर रहे हैं, उसको केस नंबर 3 में देखेंगे क्या होगा। ये एनालाइट के पार्टिकल, अब जो स्पोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट थे वो यहां पे आए इस तरह से मूव करने के बाद, यानी कि केटाइनिंग मूवमेंट हुई है। यहां पे अगर यहां पे आप पूछेंगे क्या हुई है, तो मैं कहूंगा कि इसके इस एरिया में केटाइन मूवमेंट हुई है। केटाइन मूवमेंट हुई है टू इलेक्ट्रोड की तरफ, केटाइन मूवमेंट टू इलेक्ट्रोड। अब ये जो डबल लेयर बनी है, ये जो वर्क एज अ कैपेसिटर, डबल लेयर कैपेसिटर डेवलप होगा यहां पे। ये दरअसल जो डबल लेयर है, डबल लेयर कैपेसिटर, ये केस नंबर 2 है। अब यहां पे जब ये केस नंबर 2 आपको समझ में आ गया कि यहां पे आपको जो वर्किंग इलेक्ट्रोड है, यहां पे डबल लेयर डेवलप हो जाएगी। और अब हम अगर तीसरे केस को देखें, केस नंबर 3 को मैं यहां पे डिस्कस कर रहा हूं। यहां पे दरअसल केस नंबर 3 क्या है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिएक्शन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिएक्शन केस नंबर 3 हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं वर्किंग में। तीसरा स्टेप ये हो रहा है जी, केस नहीं सॉरी, स्टेप को भी आप इसका स्टेप की हाइडिंग देंगे। यानी कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है कि ये आपका रिडॉक्स स्टेप है जी। रिडॉक्स का मतलब है कि यहां ऑक्सीडेशन होने वाली है और यहां पे रिडक्शन होने वाली है। यही तो हमने पता करना है। अब आपका ये इलेक्ट्रोड है और आपको पता है कि ये डबल लेयर हो चुका है, जो स्टेप नंबर 2 में हमने देखा है। गौर करें इस चीज के ऊपर। अब आपके जो एनालाइट्स थे वो तो आपको पता है कि यहां पे मौजूद है। अब ये एनालाइट जो मौजूद थे ये इस तरफ को मूव करेंगे। इस तरफ जब यहां पे पहुंचेंगे तो यहां पे गौर करें कि ये जो आपका एनालाइट पहुंचा है वो यहां से इलेक्ट्रॉन को टेक करेगा, यानी कि जो O है ये आपके वर्किंग इलेक्ट्रोड से एक इलेक्ट्रॉन को ऐड हासिल करेगा और R में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि यहां पे जो O आए हैं ये कन्वर्ट होते जाएंगे यहां से इलेक्ट्रॉन लेने के बाद, यहां से ये इलेक्ट्रॉन को हासिल करेंगे और कन्वर्ट इनटू R, और इस तरफ को R बन के वापस की तरफ बाहर निकलेंगे। इससे हमें पता चलता है कि यहां पे ये जो आपका एनालाइट था, ये है एनालाइट, इसके पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, इसने इलेक्ट्रॉन को हासिल किया है और इलेक्ट्रॉन हासिल करने के बाद इसका मतलब है इसकी रिडक्शन हुई है और ये R में कन्वर्ट हो गया है। किस में कन्वर्ट हो गया है? R में। तो बेटे यहां पे जो ये वाली जोन बनेगी, यहां पे जितने भी एनालाइट्स O आएंगे ये कन्वर्ट होते जाएंगे बेटा किसके अंदर? R के अंदर। तो अब ये वाला जो एरिया है, ये वाला जोन एरिया, यहां पे जो कंसंट्रेशन ऑफ O है, यानी कि एनालाइट है, O जो है ये क्या हो जाएगी? आहिस्ता आहिस्ता जीरो हो जाएगी इस रीजन के अंदर। ये वाला जो जोन है, ये जोन, इस जोन में O की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी और R हो जाएगा। और अब ये जो सिग्नल है ये हमारे पास जो रिकॉर्डर वर्किंग के ऊपर लगा हुआ था, ये रिकॉर्डर की तरफ चला जाएगा और हमें एक ग्राफ मिलेगा। अब वो ग्राफ को हमने किस तरह से देखने आए देखते हैं। बेटे इस तरह यहां पे कोई ऑक्सीडेशन हो सकती है या रिडक्शन हो सकती है, इसके रिजल्ट में ग्राफ बनेगा। अब ग्राफ क्या होगा इसको बहुत तवज्जो से देखिएगा। इसे वोल्टाग्राम भी बोलते हैं, वोल्टाग्राम। ये एक्स एक्सिस सॉरी वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस है। आपने जो आपका
एक्स एक्सिस है, इस पे पोटेंशियल लेना है और वाई एक्सिस पे करंट लेना है। तो अब हमने यहां से पीक डेवलप करनी है। देखें कुछ इस तरह की पीक आएगी, बड़ी ध्यान से सुनना। ये पीक कुछ इस तरह का ग्राफ हमारे पास डेवलप होगा। ये ग्राफ गुजारा करें जैसा बना बहरहाल यही तरह की दो पीक्स आएंगी। अब ये जो इसकी अपर पीक होगी, अब ग्राफ को रीड आउट करना चाह रहे हैं कि हमें अब इस तरह की ग्राफ की पीक्स डिफरेंट मिल सकती हैं। तो हमें अब पीक से क्या अंदाजा लगाना है? अगर इस तरह की ऊपर वाली पीक मिली है तो इसका मतलब है कि यहां पे ये ऑक्सीडेशन पीक है जी। अगर ऑक्सीडेशन होगी तो ये वाली पीक हासिल होगी। ये क्या है? ऑक्सीडेशन पीक। और ये जो है ये रिडक्शन पीक होगी। ये ऑक्सीडेशन पीक, ये रिडक्शन पीक। इस ऑक्सीडेशन पीक को हम एनोडिक पीक करंट भी बोलते हैं। दरअसल ये किसको दिखा रही है? एनोडिक पीक करंट को। और ये रिडक्शन किसे दिखाएगी? कैथोडिक पीक करंट को। परेशान ना हो, ये एनोडिक पीक करंट क्या होता है और कैथोडिक पीक करंट क्या होता है, मैं इसे बहुत आसानी के साथ आपको एक्सप्रेस करूंगा इंशाअल्लाह ताला। इसी लेक्चर के अंदर हम देखेंगे इन दोनों के हवाले से। अच्छा बेटे, अब यहां पे इस पॉइंट को अगर मैं एलैबोरेट करना चाहूं तो ये फॉरवर्ड स्कैन है। फॉरवर्ड स्कैन, ये क्या है? फॉरवर्ड स्कैन। और ये वाला जो पॉइंट है जहां से पीक आपकी ऊपर की तरफ मूव करना शुरू हुई है, ये ऑन सेंट है। ऑन सेंट, ऑन सेंट। मेरी बात समझ रही है? क्या है? ऑन सेंट है। और यहां पे जहां पे ये वापिस आना शुरू हुई है, इसे रिवर्स स्कैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिवर्स स्कैन। ग्राफ का ये वाला हिस्सा जहां से ये लाइन वापस को आने शुरू हुई है, इसे हम क्या कहेंगे? रिवर्स स्कैन कहेंगे। यहां तक समझ आ गई है? अब इसके इस तरफ करंट है। अब पीक का ये वाला हिस्सा आपकी करंट को डिफाइन करेगा। इसकी ये जो हाइट है ये यहां की, और इसका यहां पे जो इस लाइन पे शो करेगा, गौर करें कि ये यहां पे, ये नीचे की तरफ यहां पे, ये आपका एनोडिक, क्योंकि एनोड पीक से ऊपर लेके आए हैं, एनोडिक पीक पोटेंशियल होगा। और ये इस तरफ को एनोडिक पीक करंट। ये वाला जो ब्लू रंग का है ये किसको दिखाएगा? ये कैथोडिक पीक थी तो ये कैथोडिक पीक पोटेंशियल को दिखाएगा। बात समझ रहे? ये ऊपर से नीचे पोटेंशियल को शो कर रहा है, तो ये वाली पीक जब हम यहां पे लेके आए तो एनोडिक पीक पोटेंशियल, और ये क्या है? कैथोडिक पीक पोटेंशियल। इसी तरह ही ये एनोडिक पीक करंट, और अगर मैं इसे इस तरफ को ये लेके आऊं तो यहां पे करंट यहां पे शो करेगी, और ये क्या होएगा? कैथोडिक पीक करंट। बात समझ आ गई है जी? ये आपका ग्राफ था जिसको हमने स्टडी करना था। अब ये चार टर्म्स मैंने यूज किए, अगर आप गौर करें, एनोडिक पीक करंट, एनोडिक पीक पोटेंशियल, कैथोडिक पीक करंट और कैथोडिक एनोडिक पीक करंट, कैथोडिक पीक करंट, फिर एनोडिक पोटेंशियल और कैथोडिक पोटेंशियल, चौथी टर्म। अब इन चारों को हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि हम इन्हें किस तरह से डिफाइन कर सकते। जी बेटे, तो ये हमने चार डेफिनेशंस पढ़ ली हैं। इसको एक दफा फिर एक्सप्रेस करने के लिए मैं ग्राफ फिर यहां पे डिजाइन कर लेता हूं कि आपको अच्छे तरीके से फिर एक दफा पता चल जाए कि हमने ई और आई, यहां पे ये हमारे पास एक ग्राफ डेवलप हुआ था। यहां पे पोटेंशियल है, यहां पे करंट है। ये जो ऊपर वाली पीक है हमने इसको ऑक्सीडेशन के लिए कहा था, और इसको हमने नीचे वाली पीक को
रिडक्शन के लिए कहा था। अच्छा बेटा ये वाला जो पॉइंट है इसे हम स्विचिंग पॉइंट भी बोलते हैं, स्विचिंग पॉइंट। अच्छा बेटे अब हमने ये अर्ज किया था कि आपके पास एडियोनिक पीक करंट को IPA से भी प्रेजेंट करते हैं। अगर करंट है तो यहां पे ये एडियोनिक पीक है तो आपने देखना है एडियोनिक पीक ये ऑक्सीडेशन वाली होगी, यहां पे करंट है, ये एडियोनिक पीक मैक्सिमम है, ये वाली पीक क्या होगी आपकी IPA एडियोनिक पीक करंट। तो इसको हमने डिफाइन किया है एडियोनिक पीक करंट IPA करंट फ्लो व्हेन रेट ऑफ ऑक्सीडेशन इज मैक्सिमम। यहां पे एडियोनिक पीक आई है जी, ये वो पीक है मैक्सिमम जब ऑक्सीडेशन हो रही है। इसके बाद एडियोनिक पीक करंट करंट फ्लो व्हेन रेट ऑफ रिडक्शन मैक्सिमम। तो ये वाली जो पीक है इसको यानी कि ये जो पहली पीक है ये आपकी एडियोनिक पीक है और ये नीचे वाली पीक क्या है कैडियोनिक पीक है। अगर हम बात करें एडियोनिक पीक ऑफ पोटेंशियल की तो पोटेंशियल हमारा टॉप से बॉटम की तरफ आएगा। तो ये पीक यहां पे ये वाला जो पॉइंट है ये शो कर रहा है एडियोनिक पीक ऑफ पोटेंशियल को। तो पोटेंशियल एट विच द रेट ऑफ ऑक्सीडेशन इज मैक्सिमम, ये वाली पीक क्या होगी आपकी एडियोनिक पीक पोटेंशियल, इसे EPA से जाहिर करते हैं। और कैडियोनिक पीक पोटेंशियल ये नीचे वाली पीक ये वाली, तो ये वाली जो पीक है ये आपकी कैडियोनिक पीक पोटेंशियल है। इसको हम डिफाइन किस तरह से करते हैं पोटेंशियल एट विच रेट ऑफ रिडक्शन इज मैक्सिमम। तो बेटा ये ग्राफ के हवाले से बात थी, हमने इसकी 4 चीजों को डिफाइन कर लिया है। अच्छा बेटे अब यहां पे एक और बहुत अहम चीज है जिसे हम डिस्कस करते हैं। बेटे इस ग्राफ में 2 और अहम चीजें हैं, फ्रॉडिक करंट और नॉन फ्रॉडिक करंट। अब फ्रॉडिक क्या होता है, नॉन फ्रॉडिक क्या होता है, यह बात समझ लीजिएगा। यहां पे देखें मैं दोबारा से एक दफा ग्राफ डिजाइन करता हूं। ये ग्राफ है जी, ये हमें आपको पता है यहां पे ऑक्सीडेशन है, यहां पे रिडक्शन है, ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। बेटे अब फ्रॉडिक करंट क्या होता है और ये हमारे पास क्या है स्विचिंग पॉइंट, स्विचिंग पोटेंशियल कह दें जी आप, इसे आसान हो जाएगा स्विचिंग पोटेंशियल। बेटे ऑक्सीडेशन में भी आपको पता है एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और रिडक्शन के अंदर भी एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। बेटे याद रखो हर वो करंट जिसमें एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो उसको हम फ्रॉडिक करंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी, फ्रॉडिक करंट कहते हैं। समझ रहे हैं बात, अगर आप एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट आ रहा है ये आपका क्या होगा फ्रॉडिक करंट। इसका मतलब है आपका जो ऑक्सीडेशन पे करंट है ये भी क्या है फ्रॉडिक करंट है और जो आपका रिडक्शन पे करंट है ये भी क्या है फ्रॉडिक करंट है। ये 2 एक चीजें और आ गई, फ्रॉडिक और नॉन फ्रॉडिक। अच्छा अब इन दोनों में फर्क क्या है बेटा, जो आपका फ्रॉडिक होता है ये एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। अब नॉन फ्रॉडिक होता है जिस तरह ये स्विचिंग पोटेंशियल है नॉन फ्रॉडिक, ये क्या है नॉन फ्रॉडिक करंट। नॉन फ्रॉडिक करंट दरअसल एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं होता बल्कि ये किस वजह से होता है एक्सचेंज ऑफ आयन इन सॉल्यूशन, ये एक्सचेंज ऑफ आयन ऑफ सॉल्यूशन की वजह से होता है। बेटे यहां तक हम इस लेक्चर को आज यहां पे समराइज करते हैं। बेटे इसके आगे अगर आपने साइक्लिक वोल्टामीट्री को या इसकी अलग और चीज़ों को या इसके न्यूमेरिकल्स जो आगे जाके आते हैं किस तरह से फाइंड करते हैं, ये सारी चीज़ें अगर आपको और करनी है तो हमें इस टॉपिक के बारे में बताइएगा, हम इंशाल्लाह इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहरहाल हमने वोल्टामीट्री के ग्राफ को एक्सप्लेन कर लिया है, इसकी हमने वर्किंग पढ़ ली है। बेटा इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।